हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिपेजियम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिपेजियम इस तरह से इसकी शेप होती है। ट्रिपेजियम की शेप होती है, इसमें भी कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ी सी ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस तरह से बनता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपेजियम है, ये भी ट्रिपेजियम है, ये भी ट्रिपेजियम है। ठीक है, और एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये, तो ये भी एक ट्रिपेजियम है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। और ये देखिए, सबसे पहले ये इसकी साइड्स कितनी होती है, 4 साइड से बना होता है। इसकी देखिए, ये एक डेफिनेशन इसकी दी हुई है, अ ट्रिपेजियम इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। बस इसकी एक ही कंडीशन रहती है जो इसमें है कि एक ही साइड की जो पेयर हैं, साइड्स पेयर, साइड का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ये क्या है, इन्हें हम साइड्स बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ये लाइंस को क्या बोलते हैं, 4 साइड्स हैं इसमें, है ना, 1 2 3 4 साइड्स हैं। ठीक है, अब इनके पैरेलल किसे बोलते हैं, मैंने आपको सिखाया था ना, पैरेलल मतलब आमने सामने बिल्कुल सेम लाइंस, एक ही सीधी लाइन। अगर आप लोग सीधे सीधे जैसे रिवर होती है ना, रिवर होती है, नदी होती है, उसके दोनों तरफ क्या होता है, पैरेलल होता है, दोनों किनारे एक जैसे होते हैं ना बिल्कुल, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। तो इसी तरह से ये आपस में पैरेलल हो गई, ये दोनों लाइंस देख रहे हैं, बिल्कुल एक ही सेम है, छोटी बड़ी है चलेगा, छोटी बड़ी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें है कि बिल्कुल एक ही सीधे सीधे जा रही हैं दोनों। लेकिन ये वाली और ये वाली आप देखोगे, ये दोनों पैरेलल हैं, नहीं है, क्योंकि ये तो इसका बिल्कुल सीधे जा रही है और ये थोड़ी सी इसने टर्न ले लिया, थोड़ी सी ये मुड़ गई है ना, तो ये दोनों आपस में सीधी नहीं है। और ट्रिपेजियम का मतलब ही यही होता है कि सिर्फ एक पेयर, वन साइड पेयर जो है वो पैरेलल है। अगर दोनों साइड पेयर पैरेलल हो गया तो फिर तो वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा ना, है ना। लेकिन ये तो ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम में सिर्फ एक ही लाइन जो है, एक ही साइड्स पैरेलल होती हैं, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन्होंने बताया है कि इनके जो डायगनल्स हैं, जैसे हम लोग ऐसे डायगनल्स डालते हैं, इस तरह से डायगनल्स डालते हैं ना, तो वो डायगनल्स जो हैं वो बराबर नहीं है। कि नॉर्मल सी बात है कि ये लाइन अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, तो मतलब कुछ भी आपस में इक्वल नहीं है। जब कुछ भी इक्वल नहीं है तो डायगनल्स इक्वल होंगे ही नहीं, नॉर्मल सी बात है ना। और डायगनल्स नॉट इक्वल। अब इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है, जो आपको मैं बता रही हूँ कि जो पैरेलल लाइन्स है, जैसे ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, इनके साइड्स में जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये साइड्स वाले एंगल, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो इजिकल्स टू 180 होता है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 180 होगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो याद हो जाता है कि चलो ये वाली लाइन ये, लेकिन ये दोनों प्लस करेंगे, दोनों प्लस करेंगे, कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक ट्रिपेजियम बनाया हुआ है, इसके आमने सामने ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये लाइन और ये लाइन ऐसे जा रही हैं, अब ये थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन गई हैं। ठीक है, ये ऐसे देख लीजिए आप लोग, ये दोनों लाइन सेम जा रही ना, एक ही डायरेक्शन में जा रही, बिल्कुल सीधे सीधे, तो ये दोनों होंगे पैरेलल लाइंस, तो इनको बोलते हैं पैरेलल। आपको इस तरह से आपको मार्क भी देखने को मिल जाएगा अगर एग्ज़ाम में देंगे, कहीं कहीं नहीं भी देते हैं। बाकी ये हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये वाला देखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी,
एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लेकिन आप ये नहीं करोगे कि एंगल बी और एंगल ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के जो साइड्स में जो एंगल्स होते हैं वो कभी भी 180 नहीं होते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं, वो 180 नहीं होते हैं। इसी तरह से ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे तो 180 नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके बताती हूँ क्यों नहीं होता है। देखो यहाँ पे पीछे एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिया भी है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, बुक में जो दिया हुआ है, जिसके पास ये बुक होगी और मे बी आप लोगों के स्कूल की बुक्स में भी दिया होगा। ये देखिए, ये इस तरह से दे रखा है, एक ट्रिपेजियम दे रखा है। इसको क्या किया है इन्होंने, इसकी पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, इसकी पैरेलल लाइन ये और ये, क्योंकि आमने सामने दिख रहा है ना बिल्कुल सेम, तो एक जैसी हो गई तो पैरेलल लाइन हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये दोनों कट किए हैं, ये दोनों कट किए हैं और इनको उठा के, इन पीसेस को उठा के इधर लगाया है। जब इनको इधर लगाया तो देखिए एक लाइन पूरी नॉर्मल लाइन बन के आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, इसलिए इन दोनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इस पीस को उठा के यहाँ इन्होंने रखा है, ये देखिए रखा है, और जब स्केल लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब ये भी 180 का है। अब देखिए यहाँ पे इस पीस को इन्होंने उठाया है और बी साइड लगाया है। जैसे ही इन्होंने इसको बी साइड लगाया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा रहा है, तो जब स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो 180 कैसे होगा, नहीं होगा ना। इसी तरह इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये देखिए नहीं होगा। अब मैंने भी इसी तरह का एक ट्रिपेजियम बना लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं भी कट करने जा रही हूँ जिससे आप लोग अच्छे से देख पाएँ कि कैसे होगा। यहाँ पे नाम लिख दूँ मैं ABCD, है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चल जाएगा। ये है A, ठीक है, B, C और D। अब हम इसको कट करेंगे, तो हम क्या कट कर रहे हैं, B वाले पोर्शन को। हम लोग एक एक का कट करते हैं क्योंकि मैंने एक ही ट्रिपेजियम बनाया है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया, ये देखिए। और इसको अब मैं लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से कट किया था ना, है ना, इस तरह से कट किया था, तो इसको उठा के मुझे इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं इसको लगा रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, मतलब अब देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन तो दिखाई नहीं रहा है, मैं इस पर स्केल लगा ही नहीं सकती। स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना। अब इसी ए को उठा के पहले इस तरह रखो और सेम लगाना है, मतलब इसको टेढ़ा नहीं करना है आपको, ये ऐसे उठाया और इस तरह से यहाँ लगा दिया। आप देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि A प्लस C, ये वाला जो है, जो लाइन पैरेलल नहीं है वो प्लस करेंगे तो 180 आएगा, जैसे कि हमने इसमें बताया, ठीक है। अब ये वाला कर लेते हैं, B वाला भी करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं और अब हम B वाला करके देख लेते हैं, या D वाला करके देख लेते हैं, कुछ कोई भी आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो B वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कट कर लिया है और अब इसको एक सेकेंड, पेपर थोड़े से छोटे छोटे से हैं, इस तरह से। और अब मैं इसको, मेरा इस तरह से आया था, है ना, और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। ये देखिए स्ट्रेट, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन आई, है ना, इसका मतलब क्या है, ये 180 डिग्री है। तो B प्लस D इज गर्ल्स टू 180। लेकिन अगर इसी को ही, अब तो ये मैंने कट कर दिया एक्चुअली, नहीं तो यहाँ पे इसको लगाते तो ये नहीं आता। इसी तरह अगर इसको D को इधर लगाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। देख लेते हैं करके, इसको तो वैसे भी मुझे फेंकना ही है ना, तो करके ही देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट कि सही आ रहा है कि नहीं हमारा। अब आप लोग भी इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया है, लेकिन ये कैसी शेप आ रही है आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसको प्लस नहीं करना है, तो पैरेलल लाइंस को आप प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है।
ये देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि WXYZ इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें दे रखा है विद WX, मतलब WX ये हो गई एक लाइन, और ZY ये हो गई लाइन, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, पैरेलल हो गई हैं आपस में, है ना। एंड एंगल X इज इक्वल्स टू 108, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल Y, इसका एंगल निकालना है। तो आपको भी मैंने बताया था कि एंगल X, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये वाली पैरेलल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो आपस में प्लस हो सकते हैं ना। तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पेपर में सॉल्व करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इन्होंने सपोज XYZ दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे X, इसको लिख लेंगे, नहीं इसको यहाँ पे W दे रहा है, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही करवा देती हूँ मैं। ये X है, ये Y है, ये Z है सपोज, ठीक है। और ये वाला इन्होंने दे रखा है 108 डिग्री दे रखा है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये पैरेलल लाइन से, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये दोनों एंगल प्लस हो सकते हैं, ठीक है। तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना, 180 डिग्री। एक्स के एंगल X कितना है, एंगल X है दे रखा है 108, तो हम लिखेंगे एंगल X की जगह क्या लिखेंगे, 108 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ये 108 है, ये इज इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा। अब ये क्या है, प्लस है, प्लस क्यों है, जिस भी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं दिया होता है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया होता है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो अब ये प्लस है, जैसे ही प्लस इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक प्रकार से आप रिवर समझ लीजिए, ठीक है, एक नदी समझ लीजिए, नदी के इस तरफ गया अगर वो, तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंगल Y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 108। अब आप इसको माइनस कर लेंगे, और माइनस बहुत ही अच्छे से करना है, कई बच्चे माइनस में मिस्टेक कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है, ठीक है। तो देखिए 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2, और 7, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 0 तो क्या जाएगा, 7, और 1 में से 1, ठीक है। तो एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री, ठीक है। अब लेकिन हमें अगर इसकी वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास इन दोनों में से कोई एक नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले जो स्क्वायर या हम वो करते थे, रेक्टेंगल करते थे, उसमें क्या होता था, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे। यहाँ पे कोई भी एंगल इक्वल आपस में है ही नहीं, सारे एंगल्स डिफरेंट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स दोनों में से एटलीस्ट 1 एंगल होना चाहिए, तभी हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने निकाल दिया है, इसका भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसलिए हमने नहीं बताया। तो इस तरह से ट्रेपेजियम करेंगे हम लोग। अभी आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग ये जो थ्योरीज दे रखी हैं, प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, उनको आप लोगों को लर्न जरूर रखना है, ठीक है। अभी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सब कुछ यूज़ होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं काइट। काइट आप सभी लोगों ने देखी हुई है, कैसी होती है, ठीक है। ऊपर की जो उसकी साइड्स होती हैं वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो नीचे की साइड्स होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं आपस में, है ना, ऊपर की दोनों साइड्स और नीचे की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर ऊपर की साइड से ये एक काइट दी हुई है, और इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AB इज ए बी साइड जो होती है वो AD साइड के बराबर है, इक्वल है। इसी तरह हम लोग इसके लिए लिखेंगे कि BC जो साइड है वो DC के इक्वल है, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। उसके बाद इसमें दे रखा है ईच पेयर ऑफ इक्वल साइड इज एडजेसेंट। ईच पेयर ऑफ इक्वल साइड इज एडजेसेंट। एडजेसेंट किसको बोलते हैं बताइए, एडजेसेंट होता है कि जैसे ये दोनों साइड्स हैं, इनके बीच में क्या है,
एक वर्टेक्स है जो कि कॉमन है, ये वर्टेक्स इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है, दोनों साइड्स के लिए एक ही वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कौन सी साइड्स हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई, है ना, एडजेसेंट। इसी तरह ये दोनों साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स मतलब साइड्स तो इक्वल, आपने रेक्टेंगल अभी मैंने पढ़ाया था उसमें भी देखे होंगे, है ना, साइड्स आमने सामने इक्वल हो जाती हैं, लेकिन वो क्या एडजेसेंट साइड नहीं है, क्योंकि उनका जो वर्टेक्स है वो सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स एक ही है। वर्टेक्स का मतलब हो गया एक कनेक्टिंग पॉइंट। कनेक्टिंग पॉइंट मान लीजिए आप कि एक ही पॉइंट से दोनों लाइंस कनेक्ट हो रही हैं, ये भी लाइन इसी पॉइंट से कनेक्टेड है और ये भी लाइन इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, इसे इसलिए इन साइड्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। और इन्होंने बोला एडजेसेंट साइड आर इक्वल, तो नॉर्मल सी बात है, एक ही वर्टेक्स है, दोनों लाइन्स इक्वल है, तो दोनों एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिए थोड़ा सा, काइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रिपेजियम और काइट में, ठीक है, और बाकी तो हम लोगों को खुद ही सॉल्व करना होता है। देख लीजिए, इन काइट ABCD, ये वाला इन्होंने दिया है, ABCD एक काइट है जिसमें एंगल बिटवीन अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, अनइक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये दोनों देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल तो नहीं है ना आपस में, तब भी ये वाला एंगल इजिकल्स टू ये वाला एंगल, ये एंगल्स जो हैं वो, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इजिकल्स टू है, मतलब बराबर है। एंगल ABC इजिकल्स टू एंगल ADC, बस आपको इतना याद रखना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। और जो डायगनल्स हैं, जब आप डायगनल्स डाल रहे हो, जैसे डायगनल्स डाला, ठीक है ना, ये डायगनल डाला आपने, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, 90 डिग्री के पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देखिए ना 90 डिग्री का पॉइंट बन रहा है ना, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से कट कर रहे हैं कि 90 डिग्री का पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो AC बाइसेक्ट कर रही है किसको, BD को बाइसेक्ट कर रही है, तो बस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह 90 डिग्री का पॉइंट बन रहा है। मैं आपको एक बार जो मैंने बनाया है उसको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से काइट है, तो ये वाली साइड आपकी इक्वल रहेगी किसके, इस साइड के इक्वल रहेगी, ये साइड इस साइड के इक्वल रहेगी, ठीक है। और ये देखो, अब ये दोनों साइड्स का वर्टेक्स सेम है ना, एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। इसी तरह इन दोनों का वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला है, सेम वर्टेक्स है ना, A इसमें भी आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है ना, तो दोनों क्या होंगे, एडजेसेंट साइड्स हो गए, ठीक है। अब ये डायगनल्स डले हुए हैं, ये इक्वल नहीं है, डायगनल्स तो इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। मेजर करके देख लीजिए, आप स्केल से देख लीजिए, नाप के कि लेंथ इक्वल आ रही है तो नहीं आएगी, तो दोनों डायगनल इक्वल तो नहीं है। लेकिन दोनों डायगनल जब कट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ इसको O लिख देते हैं और इसको अगर कट करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ भी 90 का, मतलब सारी तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कई बार जैसे अगर आपको कोई प्रूफ करना है तो आप ये वाला, ये एक ट्रायंगल ये हो गया इसका, है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये है ट्रायंगल, एक ये है ट्रायंगल, तो आप ट्रायंगल की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए, जैसे अभी ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो मैं पहले आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल ADB। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने इसको बना दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को अच्छी तरह, हाँ ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, तो एंगल ADB मतलब इस एंगल की बात हो रही है। इस एंगल को क्या करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। और एक एंगल हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वाला एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं ये 45 डिग्री का है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल आप बताइए कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो बच्चों कि जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो सब हमारा आगे काम आने वाला है,
ठीक है, तो इतना आपको हमेशा याद रखना है, जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं वो हमेशा आगे काम आने वाला है। अब आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एक इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला 2 3 4, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, फिर एक ये भी ट्रायंगल है, मतलब बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दे रखा है, इसमें आंसर में दे रखा है वैसे ए बी सी इज इक्वल्स टू ए डी सी, सो ए डी बी इज इक्वल्स टू दिस। ये क्वेश्चन में इसमें दे रखा है, लेकिन मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगी। आप जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रायंगल चैप्टर, उसमें हमने कुछ ट्रायंगल्स के नाम पढ़े थे, जिसमें एक ट्रायंगल था आपका इस तरह से बना हुआ, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जाएगा, ये इस तरह से था, और इसमें था ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है। तो बताइए कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या था, अगर ये लाइन इस लाइन के इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक ट्रायंगल ही तो है, बिल्कुल आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल नहीं लग रहा आप लोगों को, ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। ये वाला एंगल पूछा, ये दिया हुआ है, तो इस एंगल को बताइए। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऑलरेडी हो गया। तो अगर आप लोग इसको कुछ भी ना करके आप लोग बस सीधे लिख देंगे कि एंगल डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी, बिकॉज क्यों, एंड यहाँ ऊपर सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, सो एंगल दिस इज दिस, बिकॉज आइसोसेलेस एंगल क्यों है ये इक्वल, क्योंकि दिस ट्रायंगल इट इज आइसो ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, दिस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इज इक्वल्स टू में होगा। तो हम लिख देंगे कि एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये 45 डिग्री होगा। अब सपोज अगर आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना था, ये एक ट्रायंगल है, सबसे पहले हम लिख लेंगे। अगर आपको ये वाला पूछा जाए, अब मैं थोड़ा सा आगे बता रही हूँ आप लोगों को, अभी तो आपको पता चल गया ये एंगल इसके बराबर है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। अब अगर इस एंगल की बात कर ली जाए कि ये एंगल कितने का है भाई, तो ये प्लस ये 45 है, ये 45 है, इसकी बताएंगे। तो हम लोगों ने पहले भी ये क्वेश्चंस बहुत सारे किए हुए हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, कौन से ट्रायंगल में, एंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए तो अभी हमें नहीं पता निकालना है, एंगल बी हमें पता है कितना है 45 डिग्री है, और एंगल डी कितना है ये भी हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री, ये आगे के क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ मैं, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये 90 इधर ले जाएंगे तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस करेंगे तो एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए काइट में भी कुछ भी नहीं है वैसे कहा जाए तो, बस हमें लास्ट की प्रॉपर्टीज़ हमें थोड़ी सी याद रखनी है। और इसमें मैं ये देख रही हूँ कि ये साइड इस साइड के बराबर है, साइड इस साइड के बराबर है। तो अगर कहा जाए तो सेपरेटली अगर कहा जाए तो ये वाला ट्रायंगल भी, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ और इस ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से हुए, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मुझे इसमें दिख रहे हैं। और ये देखिए, और अगर हम सिर्फ एक ट्रायंगल की बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल, सपोज अगर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो देखिए 90 डिग्री तो ये कन्फर्म है कि ये वाला, अगर आप इसको निकालते हैं सिर्फ इसको, तो ये वाला पार्ट 90 डिग्री का हो गया। तो आप इन दोनों को
आप आई थिंक निकाल सकते हैं। अगर कोई भी एक दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, इजीली आप लोग निकाल लेंगे। तो काइट भी बहुत इजी है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा इसमें, है कुछ भी नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं एक्सरसाइज की, और थोड़ा सा इसको रिवीजन कराएंगे क्योंकि कई बच्चे हो सकता है भूल गए हों। तो एक बार एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा जिससे आप लोग को हमेशा ही याद रहेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।